कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। बड़ी प्रिय बड़ी मीठी बात संत कहते हैं। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सुस्थिर करे और राम बतावे धाम। विगत 5 दिनों से हम साधन विशेष पर ये चर्चा कर रहे हैं। मैं भी सुनता हूँ, आपसे कहता भी हूँ और फिर स्वयं सुनता भी हूँ। और जब सुनता हूँ तब कभी भी ये अनुभूति नहीं होती कि ये सब मेरे द्वारा कहा गया। ये अनुभूति होती है कि गुरु की कृपा से ये सब मेरे द्वारा कहलाया गया। और जब श्रवण करता हूँ तो रोम रोम धन्यवाद देता है। क्या कहकर धन्यवाद दिया जाए, क्या बोलकर अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त की जाए। इसलिए गुरु चरणों में केवल एक मौन समर्पण है। और ये पंक्तियाँ गुनगुना देता हूँ, इसीलिए आज भी गुनगुना दी मैंने कि वारे जाऊँ संत के जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। सद्गुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच। बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। अपने ही जीवन पर जब दृष्टिपात करता हूँ तो कितना कुछ था जो अकारण था, कितना कुछ था जो अनुचित था, कितना कुछ था जो अयोग्य था, अब भी होगा। पर बड़ा अवलंब मिलता है जब ये देखता हूँ कि उसकी कृपा का उजास, उसकी कृपा का प्रकाश धीरे धीरे हो रहा है। मन का मोह और अंतर के अवगुण, भीतर का अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा है। और यहाँ तक भी मैं तो एक ही बात कहता आया हूँ, एक ही बात आपको सुनाता आया हूँ कि जो यहाँ तक लेकर आया है वही आगे भी लेकर जाएगा। कहता हूँ प्रभु से, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग। जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। मैं तो कहता हूँ अपने प्रभु से कि प्रभु ये मेरा ही भाग्य है तो आपकी कृपा, पर मैं तो इसे अपना ही भाग्य कहकर मनाता हूँ कि अब तो आपसे संबंध हो गया है। दीनानाथ अनाथ का, मैं अनाथ हूँ तो क्या हुआ,
आप तो दीनानाथ हैं, और जब दीनानाथ से संयोग हो जाता है फिर कोई अनाथ नहीं रहता। ये निश्चित रूप से केवल कृपा है, केवल कृपा है, केवल कृपा है, अपार कृपा है, अहेतुक की कृपा है, अपरिमित कृपा है। ये कृपा का अतिरेक है कि जाने कितने जन्म भटकते, कितने जन्म बिछड़ते, आज यहाँ तक आए। सुध आ गई, सुध आ गई कि अब साधन करना है, सुध आ गई कि अब अपना जीवन निर्माण करना है, सुध आ गई कि अब इस भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना है, सुध आ गई। गुरु की कृपा से ये चेत हो आया कि प्राप्त करने योग्य अगर कोई वस्तु है, कोई भाव है, तो वो केवल 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 प्रेम है, प्रीत है, क्योंकि प्रीतम प्रीत ही ते पहिए। तो साधन के विभिन्न चरणों की मैंने चर्चा की, विभिन्न बिंदुओं पर मैंने चर्चा की। एक बात मैं यहाँ पर अवश्य निवेदन करके आगे बढ़ूंगा कि साधन से भगवान नहीं मिलते, साधन से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो साधन साधे हैं ही नहीं। सोई जाने जिन देहूं जनाए, तुमरी कृपा ते तुद पिछाना। उपनिषद कहते हैं यमे वही शुभृणुते तेन लभ्य। साधन से भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन जब प्रभु ये देखते हैं कि कोई मुझे पाने के लिए प्रयास कर रहा है, अकुला रहा है, छटपटा रहा है, तो भगवान की कृपा का अम्बुद बरस पड़ता है। संसार में भी, व्यवहार में भी आप देखें कि आप यदि किसी को अपने लिए बहुत परिश्रम करते देखें तो उसके प्रति हित का, करुणा का, स्नेह का भाव आपके हृदय में उमड़ता है ना। अगर कोई उदार मनुष्य है ना, तो ये परिणाम स्वाभाविक है। अगर आप किसी को देखेंगे ना, कोई आपके लिए बड़ा परिश्रम कर रहा है, कोई आपके लिए बड़ा प्रयास कर रहा है, तो आपके मन में सहज ही स्नेह की, प्रेम की, करुणा की, दया की भावना उमड़ेगी। आपके मेरे भीतर तो एक बिंदु है, और प्रभु करुणा के सिंधु हैं, प्रभु दया के सिंधु हैं। वो जब जीव को प्रयास करते देखते हैं, वो जब जीव को साधन करते देखते हैं, तो उनकी कृपा उमड़ पड़ती है, विवश हो जाते हैं प्रभु करुणा करने के लिए, कृपा बरसाने के लिए। मैं फिर कहूँ, साधन से भगवान नहीं मिलते, लेकिन साधन से स्वयं को कृपा का पात्र अवश्य बनाया जाता है। और एक और भी बात यहाँ पर विचारणीय है कि साधन नहीं करें तो फिर क्या करेंगे। साधन को यदि एक और हटा दिया जाए जीवन से, फिर बचता क्या है? फिर तो संसार है, प्रपंच है, विषय है, विकार है, तो क्या जीवन उसी में लगा दिया जाएगा? वस्तुतः साधन अब भगवान से मिलने के लिए नहीं है, वस्तुतः साधन स्वयं को संसार से बचाने के लिए है। मैंने तो 2 दिन पहले भी आपसे कहा था, संसार में रहो, व्यवहार में रहो, तो कितना भी प्रयास कर लो बचने का, पर कुछ ना कुछ आपके भीतर आ जाता है जो अन्यथा होता है, वृथा होता है, और उसका परिणाम व्यथा होता है। जो भी अन्यथा भीतर आएगा उसका परिणाम व्यथा है। तो कितना भी प्रयास करो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, इस संसार में रहेगा तो कुछ ना कुछ संग का दोष आता ही है भाई। कितने भी सावधान रहो तो भी आता है। तो जो साधन है, इस पंक्ति को ध्यान में रख लिया जाए कि साधन भगवान से नहीं मिलाता, लेकिन साधन संसार से बचाता है। और मैं तो कहता हूं भगवान से मिलना आसान है, प्रभु तो अकारण करुणा वरुणालय है। जरा सी बात पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्तों के मुख से भगवान ही तो बोलते हैं। जिन भक्तों ने यश गाया, आज तक गा रहे हैं, भिलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, विदुरानी का छिलका और गोपियों का माखन, थोड़ी सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। रंच प्रेम में प्रभु अपने आप को दे देते हैं। तो भगवान से मिलना तो सुलभ है, भगवान तो सुलभ है, प्रभु से मिलना सरल है। ये जो संसार का आश्रय है, जो अभ्यास हो गया है आपको मुझे संसार का, इससे बच पाना कठिन है। कहते भी हैं, बड़े लोग कहते हैं कि धागों का बन जाए रस्सा तो उसका टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की तो फिर उसका छूटना मुश्किल। तो आदत हो गई है ना आपको मुझे संसार की। आपके भीतर, मेरे भीतर ये भाव जो है वो दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो गया है कि ये संसार ही हमारा है, हम इस संसार के ही हैं। कोई पूछे आपसे आप कौन हैं, तो अपना सांसारिक परिचय तो आप देते हैं। स्वयं भी एकांत में स्वयं से पूछो आप कौन हो, तो कितने उत्तर मिलेंगे, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, और जाने क्या क्या, लेकिन सब परिचय सांसारिक परिचय ही तो हैं। और सांसारिक परिचय तो आत्मा का कोई हो नहीं सकता। शरीर है संसार का, तो
शरीर बनाए संसार के लिए, जितना परिचय है सब शरीर का ही है। और जब तक आप और मैं अपने शरीर के परिचय से ही बंधे हैं, इसका अर्थ ये है कि अभी यात्रा आरंभ नहीं हुई। भाव से आप और मैं कहाँ हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज हमको इसी बात पर चर्चा करनी है। विगत 5 दिनों में हमने चर्चा की कि सबसे पहले तो इस बात की, इस भाव के जीवन में प्रतिष्ठा हो, कुछ नहीं हूं मैं, कोई नहीं हूं मैं एक साधक हूं, मैं साध रहा हूं स्वयं को, मैं अपने आप को, अपने तन मन को, अपने जीवन को अपने प्रभु के योग्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यही मेरा लक्ष्य है। मुझे धीरे धीरे दूर करने हैं अपने अवगुण, मुझे धीरे धीरे अपने गुणों को बढ़ाना है, इन्हीं से मुझे अपने प्रभु को रिझाना है। और फिर साधन की चर्चा हुई कि तन के धरातल पर हमें कैसे साधन करना है, कैसे संतुलित जीवन जीकर हमें सबसे पहले स्वस्थ और सबल रहना है। क्यों? क्योंकि एक शांत मन स्वस्थ शरीर में ही रहता है। फिर उसके बाद मन का साधन करना है, जिसे हमें सात्विक जीवन से प्राप्त करना है। वो जो विचार शुद्धि है वो हमें सात्विक जीवन से प्राप्त करनी है। फिर उसके बाद वचन का साधन है, हमें सत्य का आदर करना है, मितभाषी, थोड़ा मौन, इस प्रकार इस वाणी का सदुपयोग करना है। क्यों? क्योंकि इसी से बहुत सारी ऊर्जा हम व्यय कर देते हैं, कई बार गंवा देते हैं। फिर उसके बाद कर्म का साधन करना है। और कर्म का साधन क्या है? सेवा कर्म का साधन है। हमें जानकर, इस संसार के स्वरूप को समझकर, अपने स्वरूप को जानकर, स्वयं को प्रभु का सेवक मानकर, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, इसी भाव से इस संसार में कर्म करना है। और ना तो अच्छा कर्म करना है, ना बुरा कर्म करना है, हमें सेवा ही करना है। क्योंकि दोनों, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, दोनों जीव को बांधने वाले हैं, दोनों इस संसार से बांधने वाले हैं। हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है। और कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? सेवा की जाए, सेवा की जाए, तन से सेवा, मन से सेवा, साधन से सेवा। कर्म योग क्या है? कि सब कुछ करते हुए बस भगवान को निवेदन करते चला जाए, यही कर्म योग है, यही कर्म का साधन भी है। सेवा सेवा सेवा। तो संतुलित जीवन, सात्विक जीवन, सत्यपूरित जीवन, सेवामय जीवन। अब आता है सबसे अंतिम सोपान, सबसे अंतिम चरण, और वो है भाव का साधन। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाई भाव से मिलते हैं, भाव में रहते हैं, भाव में बसते हैं। और आप देखना, आप केवल मन के भावों से ही, आप केवल अपने अंतर के भावों से ही तो संसार से बंधे हो। संसार से बांधने वाला कौन है? मैं संसार का हूं, ये संसार मेरा है, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे सुहृद स्वजन हैं, ये विपत्ति काल में ये मेरे काम आएंगे। इस प्रकार के भावों से ही तो आप और मैं संसार से बंधे हैं। ये मुझे सुख देगा, मैं इसे सुख दूंगा, ये मैं इससे कुछ पाऊंगा, मैं इसे कुछ दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये कब तक मेरा रहेगा। ये सब भाव ही तो आपको मुझे संसार से बांधे हैं। भाव का साधन, भाव की शुद्धि, जैसे मैंने कहा ना, तन के धरातल पर भी एक शुद्धिकरण आवश्यक है। फिर मन की शुद्धि हो, इस प्रकार भाव की शुद्धि। और मुझे लगता है एक साधक के लिए ये कठिन है। यहां मैं एक बात आपको निवेदन करूं कि भगवत आश्रय, भगवान का आश्रय, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो संसार का आश्रय है, इसको छोड़ दिया जाए, इसका पूर्ण रूप से त्याग हो जाए, ये संभव नहीं है, आसानी से ये नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा ये जितना भी साधन है भगवान को पाने के लिए नहीं, ये संसार से बचाने के लिए है। कहीं ना कहीं भीतर आप उतर कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमें आश्रय संसार का ही है। जब तक संसार के संबंधों की, जब तक संसार की वस्तुओं की, जब तक धन आदि साधनों की हमें आवश्यकता है, जब तक हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब भीतर उनका आदर है। और उनका आदर है अर्थात उनका आश्रय है, हम उनके आश्रित हैं। आप भक्तों के जीवन में तो देखा जाता है, श्री कुंभन दास जी, घर में भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, राजा मान सिंह आते हैं, वो सब कुछ देने का प्रयास करते हैं, वो उसे मन से भी नहीं छूते। उसका कारण क्या है? क्योंकि संसार का आश्रय नहीं है, संसार का आश्रय नहीं है। और जो भगवत आश्रित है, जो भगवान के आश्रित है, वो कभी भी संसार के आश्रय का स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन ये बड़ा कठिन है, इसी के लिए साधन है, तन का साधन, मन का साधन, वचन का साधन, कर्म का साधन, केवल इसीलिए है कि अपने आप को संसार के, अपने आप को विकार के, व्यवहार के, उस प्रपंच से किस प्रकार बचा कर रखा जाए, भाव शुद्ध रहे,
बार बार सुनते हैं, बार बार कहते हैं हम कि भाई भाव शुद्ध रहना चाहिए। बहुत लोगों से मैं सुन लेता हूँ, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, बस भाव भगवान में लगा रहना चाहिए। ये बड़ा सहज नहीं है। कह देना तो बड़ा सहज है। क्या होता है कह देने में? केवल जिह्वा हिलानी पड़ती है, कह दिया। कह देना तो बड़ा सरल है, पर ये होता बड़ी कठिनाई से है। संसार का आश्रय छूट जाए, मन में इस भाव की प्रतिष्ठा हो जाए, और इसे मैं आधार शुद्धि भी कह सकता हूं। जैसे संसार का आधार है ना, हमें आधार है ना कि हाँ भाई, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा पद है जिस पर मैं बैठा हूं, ये सब मेरे काम आएंगे। इस प्रकार ये आश्रय तो है संसार का। और आप देखो, मैं देखूं, हम में से कौन है जो इससे मुक्त है? कौन है जो इस संसार के आश्रय से मुक्त है? और जब तक संसार का आश्रय है, अर्थात भाव अशुद्ध है। और भाव की शुद्धि, सत्व की शुद्धि, यही भाव का साधन है कि धीरे धीरे भाव शुद्ध हो, धीरे धीरे आपको समझ आने लगे कि भाई नहीं है संसार अपना, नहीं हो सकता। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था आपसे कि न तो संसार में उलझना है, न संसार से उलझना है, केवल संसार को समझना है। जब ये समझ आ जाए ना, नहीं है संसार अपना, तो छोड़कर चल मत देना, लड़ने झगड़ने न लग जाना, उलझ मत पड़ना, केवल समझना है। भीतर से भाव के धरातल पर आपको मुझे ये जान लेना है कि नहीं भाई, ये ना तो अपना है, ना अपना हो सकता है। और अभी मैंने कहा कि संसार में रहो तो भाई करना पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। कैसे किया जाए? सेवा समझ कर किया जाए, सतत भगवत स्मरण के साथ किया जाए। मैं प्रभु का हूं, मैं जो कार्य करता हूं वो प्रभु का ही कार्य है, मैं प्रभु के लिए ही कार्य करता हूं। ये भाव जीवन में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाए, यही भाव का साधन है। जब आप स्वयं से भी पूछे ना, मैं कौन हूं, आपके मन से एक ही उत्तर आए, मैं सेवक, सचर आचर रूप राशि भगवंत। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। निद्रा में भी, सुषुप्ति में भी आपकी जो सूक्ष्म चेतना है, जो सूक्ष्म बुद्धि है, वहां तक ये भाव रच जाए, बस जाए, रम जाए आप इसी भाव में कि मेरा परिचय क्या है, हूं कौन मैं। जब श्रीमद शंकराचार्य पाद अपने गुरु के पास गए, द्वार खटखटाया, कुटिया में थे, गुरु ने कहा कौन? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। गुरु ने पूछा कौन? उन्होंने नहीं कहा कि मैं शंकर, मैं आपका शिष्य, मैं कौन? शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो गुरु ने बिना द्वार खोले भीतर से ही कहा कि जाओ, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई, तब तुम जीवन मुक्त हो, अब तुम जाओ, अब कुछ और सिखाना बाकी नहीं रहा। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जो स्वस्थ हो गया। सदगुरु वैद्य ही तो होता है। जीव जन्म जन्म का रोगी है, भव का रोग लगा है। सदगुरु रूपी वैद्य से नाम की औषधि लेकर भव का रोग ही तो दूर किया जाता है। जब गुरु ने देखा कि भाई रोगी स्वस्थ हो गया, अब स्वस्थ हो गया, अब फिर जब स्वस्थ हो गया फिर वैद्य से क्या मिलना, तो गुरु ने कहा अब तुम जाओ, अब तुम स्वस्थ हो। जब शंकराचार्य ने कहा चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो भाव का साधन क्या है? भाव की शुद्धि। मैं संसार का हूं, ये संसार मेरा है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरी वस्तु है, ये भाव की अशुद्धि है। इस भाव की अशुद्धि को दूर करना, इस भाव की अशुद्धि को दूर करने का प्रयास करना, ये भाव का साधन है। ये अंतिम है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भाव वो स्थान है। भगवान को न तन में रहना है, भगवान को न मन में रहना है, भगवान को वचन में भी केवल नहीं रहना। और
कर्म तो केवल अपनी अपनी जीवनी शक्ति का सही प्रकार से निवेश करने के लिए है। भगवान को तो अंततः भाव में रहना है, भगवान तो भाव में रहेंगे, भाव में बसेंगे। ये जितना साधन है ये केवल मन बुद्धि चित्त और सूक्ष्म अहम तक, इन सब धरातलों पर केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए ही है। मैं फिर दोहराता हूँ, भगवान से मिलने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना है आपको मुझे। भगवान तो अपनी कृपा से मिलेंगे जब मिलेंगे। कोई अगर परिश्रम से भगवान मिलते तो अधिक परिश्रम करने वाले को पहले मिलते, पर संत तो कहते हैं जाने हरि क्यों कर रति माने, काहू पे श्रम बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। खबर नहीं पड़ती भगवान किस पर कृपा करते हैं, न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रिझ जाते हैं। काऊ पे श्रम बहुत करावे, कोई तो बहुत परिश्रम करता है तो भी उसकी ओर नहीं देखते और काऊ की बात सहज में माने। और किसी से बस कुछ बेर खाकर ही रीझ जाते हैं, एक माखन का लौना उसी पर नाचने लगते हैं। कौन जानता है भगवान किस पर कृपा करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये परिश्रम भगवान के मिलने के लिए नहीं है, ये परिश्रम संसार से बचे रहे, भाव शुद्ध रहे हमारा। जिस भाव में भगवान को आकर बसना है, जिस भाव में भगवान को आकर रहना है, जिस भाव रूपी मंदिर में प्रेम प्रभु आकर कभी विराजमान होंगे, वो भाव शुद्ध रहे। उस भाव को शुद्ध रखने के लिए तन का, मन का, वचन का, कर्म का, ये सब साधन है। और भाव का साधन क्या है कि सतत ये भाव मन में रहे, सतत ये शुद्ध भाव, यही आपके मेरे भीतर बाहर रचा बसा रहे। आपकी मेरी चेतना इसी भाव में रमे कि मैं प्रभु का हूं। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। आपको सबसे सुंदर उदाहरण में दूं यदि, तो जैसे श्री सेवक जी महाराज है ना, जब उनकी चेतना रच बस गई श्री हरिवंश नाम में, तन शुद्ध, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, कर्म शुद्ध, और फिर भाव क्या कि मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। जागे तो श्री हरिवंश, सोए तो श्री हरिवंश, चले तो श्री हरिवंश, बोले तो श्री हरिवंश, हंसे तो श्री हरिवंश, गाए तो श्री हरिवंश। जब भीतर बाहर तू ही तू, 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 तू ही तू। लेकिन यहां तक आने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको मुझे करना होगा। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा ना कि ये जो परिश्रम आप और मैं करेंगे, भगवान तो नहीं मिलेंगे इससे, लेकिन जब भगवान आपको मुझे, प्रभु आपको मुझे परिश्रम करता हुआ देखेंगे ना, तो उनका हृदय करुणा से द्रवीभूत अवश्य हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि भाई संसार के लिए भी तो कितना पचना मरना पड़ता है। संसार में परिश्रम नहीं करना पड़ता, कितना परिश्रम करना पड़ता है और क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। संसार के लिए परिश्रम करने पर, संसार के लिए पचने मरने पर उत्तर में मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। आप सब अनुभवी हैं, आप सबको अध्यात्म का अनुभव कम हो अधिक को, संसार का तो सबको अनुभव है। एक बार ईमानदारी से उस संसार के अनुभव को तोल मोल कर तो देखिए, कितना पचे मरे संसार के लिए, कितना प्रयास किया, कितना रोए, कितना स्वयं को मिटा दिया। हाथ क्या आया? किसी के हाथ कुछ आया हो तो वो मुझे आकर दिखाए। परिश्रम की बात यदि करें कि परिश्रम करना पड़ेगा, क्या हुआ? अरे संसार के लिए जन्मों से घिसते मरते आ रहे हैं हम। कितना परिश्रम संसार के लिए क्या कर ही रहे हैं। और जब तक आधार नहीं मिलेगा प्रभु का, जब तक आधार नहीं मिलेगा भक्ति का, इसी प्रकार इस अहमता और ममता की चक्की में जीव पिसता रहेगा। और कबीर साहब तो कह रहे हैं कि चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पिस रहा है जीव और पिसता ही रहेगा। हजारों लोग रोज पैदा हो रहे हैं, हजारों मर रहे हैं, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बस यही खेल तो चल रहा है। थोड़ा सा प्रभु के लिए परिश्रम करके देखते हैं। एक बार इस प्रकार बाजी लगाकर देखिए, हो सकता है जीत हो जाए। आज तक तो संसार के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन कोई नहीं जीता। सब हार कर जाते हैं यहां से, सब हार कर जाते हैं यहां से। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर। उपलब्धि एक ही है, फिर संसार में आना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जो लोग बहुत महत्व देते हैं संसार की सफलता को, सांसारिक सफलता को, तो मैं तो कहता हूं कि एक बार देखो, एक बार विवेक युक्त होकर दृष्टिपात करो कि रंगमंच जैसा नहीं है ये संसार। सब नाटक दिखा रहे हैं अपना थोड़े समय के लिए। ये बात दूसरी है, अवधि किसी को थोड़ी अधिक मिल जाती है, किसी को थोड़ी कम मिल जाती है। कोई राजा बना है, कोई रंक बना है, कोई बड़ी देर तक राजा बना है, कोई थोड़ी देर के लिए राजा बना है, कोई बेचारा रंकई बना है, कोई भिक्षुकी बना है, पर सब इस संसार रूपी रंगमंच पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना रंग दिखाते हैं और चले जाते हैं। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर न किसी को हुई और न कभी होगी। नारायण स्वामी तो कहते तन जोबन उड़ जाएगा, तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। अरे नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर, सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान। नारायण तिनको कहूँ रयो न नाम निशान। कितना क्षण भंगुर ये संसार, कितना अस्थिर ये जीवन है। ये बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 4 दिन जो चर्चा हुई उसको सुनकर तो ऐसे लगता है कि भाई बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, पर क्यों ना करें हम परिश्रम, क्यों ना किया जाए प्रभु के लिए भी परिश्रम, क्यों ना किया जाए स्वयं को साधने के लिए साधन। अरे संसार के लिए कितना गमाया, कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता संसार। मैंने प्रथम दिन कहा था कि जिसके पास जो है वो वही देगा। संसार क्या है? अपूर्ण, अभावग्रस्त, आधा, अधूरा, अस्थिर, यही मिलेगा संसार से। संसार से जो मिलेगा वो अपूर्ण होगा। आप लिख सकते हैं मेरी बात, संसार से जो मिलेगा अपूर्ण होगा, संसार से जो मिलेगा वो अभावग्रस्त होगा, इसीलिए आपके अभाव की पूरी पूर्ति कभी नहीं कर पाएगा। संसार से जो मिलेगा वो स्वयं भी अधूरा होगा, आपको भी सदा अधूरा ही रखेगा। संसार से जो मिलेगा वो अस्थिर होगा, वो आपके पास कभी सदा नहीं रहेगा। संसार से जो मिलेगा वो अशांत होगा, वो कभी आपके जीवन में, कभी आपके भीतर शांति नहीं लाएगा। संसार से जो मिलेगा वो अशक्त होगा, संसार से जो मिलेगा उसका अंत होगा, उसका अंत होगा। तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सदगुरु का दिलासा। गुरु से जो मिलेगा, जो गुरु प्रसाद से मिलेगा, वो सदा रहेगा, वो स्थिर रहेगा, वो जीवन में शांति लाएगा, वो तन मन की शक्ति बढ़ाएगा। निर्णय आपको करना है। तो मैं तो इस 6 दिवसीय चर्चा को आज समेटते हुए आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि हाँ, मैंने जो चर्चा की उसमें थोड़ा परिश्रम है, उसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, पर संसार के लिए बहुत बार प्रयास करके हम विफल होते आए हैं। एक बार प्रभु के लिए प्रयास करते हैं, देखिए, अनुभव करिए। बहुत जन्म संसार के लिए गंवाए, समझिए एक जन्म प्रभु के लिए लगा दिया, देखिए तो, अनुभव तो करिए, क्या परिणाम आता है, क्या उत्तर मिलता है। आरंभ करिए इस भाव के साथ, हाँ मैं साधक हूं, कोई और परिचय नहीं है मेरा, अब मैं प्रयास करूंगा, अब मैं अपने इस अमूल्य जीवन को साधने का प्रयास करूंगा। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि मैं किसी प्रकार अपने प्रभु के योग्य बन सकूं। फिर संतुलित जीवन जीऊंगा, सात्विक जीवन जीऊंगा, आदर करूंगा मैं सत्य का, मेरी वाणी में सत्य होगा, मेरी वाणी में सत्य होगा, मेरे आचरण में सत्य होगा, और कर्म नहीं करूंगा, सेवा करूंगा। उसका सुमिरन करते करते करूंगा, और करके बस उसी को स्मरण करते करते उसे निवेदन कर दूंगा, और फिर इन सब के प्रसाद स्वरूप मुक्त हो जाऊंगा मैं इस भाव से कि कहीं मैं संसार का हूं और कहीं संसार मेरा है। न मैं संसार का हूं, न संसार मेरा है। मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम
तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। और इसी के साथ प्रभु से विनय भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु आपने जब ये विचार दिया है, आपने जब ये चिंतन दिया है, तो इस विचार को, इस चिंतन को जीवन में धारण करने का बल भी प्रदान करिए, मुझे भी, आप सबको भी, और आप और मैं इसी प्रकार मिलकर इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और सतत प्रयास करते रहें कि किसी प्रकार स्वयं को इस योग्य बना पाएं कि रिझा सकें अपने प्रभु को। श्री हरिवंश। प्रणाम।